हे गाइस, here's another episode of my podcast जिसका नाम है और बता ईशान। मैं हूं आपका दोस्त ईशान साहानी। और मुझे ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई हमें पॉडकास्ट क्यों सुने, पॉडकास्ट होता क्या है। तो मेरे पास उन सभी सवालों के लिए एक बहुत ही जेन्युइन और सिंपल सा आंसर है, और ये है दैट पॉडकास्ट आपको एक इमेजरी में ले जाता है। आप जिस रूम में हैं, मैं जिस रूम में हूँ, आपको उस दिशा में ले जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी एजुकेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये जो एपिसोड है, दिस इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जहाँ पे आप मुझे अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स विच आर स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट। कमिंग टू द गेस्ट, सो एज यू ऑल नो, हम इस पॉडकास्ट पे बहुत ही एमिनेंट वर्सटाइल पर्सनालिटीज़ को बुलाते हैं, और ऐसी ही एक वर्सटाइल पर्सनालिटी को आज हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं। हर नेम्स अस्मिता कौशिक एंड शी हैज़ डन सम फैंटाबुलस वर्क। अब वर्क क्या किया है मैं आपको पहले बताता हूँ। शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, एंड नॉट जस्ट एनी रेगुलर इन्फ्लुएंसर, शी इज़ अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, अ फैशनिस्टा बाय हर प्रोफेशन, एंड ऑल्सो वन मेजर थिंग दैट शी हैज़ डन अ वेरी फेमस रियलिटी शो, जहाँ पे इन्हें वैलिडेशन मिल चुका है मनीष मल्होत्रा का, सुष्मिता सेन का और मलिका दुआ का। उस रियलिटी शो का नाम है मिंत्रा फैशन सुपरस्टार। आज हमारे साथ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना कीमती समय हमें दिया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू आई लाइक टू इन्वाइट अ डियर फ्रेंड, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड रियली ऑनर कि हम फ्रेंड बने इस पूरे पॉडकास्ट के ड्यूरेशन में। सो Asmita Kaushik, to you guys. Hello, Asmita. Hi. What's up? कुछ नहीं, बस all set to do a lot of gossip with you and Gossip which is getting recorded, है ना? हाँ मतलब मेरा इंट्रोडक्शन कैसा लगा आपको अभी तक? बहुत I'm overwhelmed. Overwhelmed. कब इतना comments के थ्रू सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली सामने सामने नॉट वर्चुअली कोई बोले ऐसा कम होता है। एब्सोल्युटली, एंड मतलब आपका काम बता रहा है भाई कि मतलब मैं जेन्युइनली कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। तो आई थिंक मेरे बोलने या ना बोलने से कुछ ऐसा रहेगा नहीं। बट आज ये पॉडकास्ट का जो ये पूरा थीम है वो है टू गेट टू नो यू, कि हम लोग आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखते हैं, मिंत्रा लाइव पे देखते हैं, और मिंत्रा की प्रोफाइल पे जाके बहुत सारा कुछ देखते हैं आपके बारे में। और साथ ही साथ आपका जो रियलिटी शो था विच वाज अ बिग हिट, हमने आपको वहाँ पे भी देखा है, compete करते हुए देखा है। इतने डिफरेंट वर्सेटाइल इंगेजिंग आपने अपने टास्क किए हैं वहाँ पे, एंड यू हैव शोकेस्ड अ लॉट ऑफ वर्क ओवर देयर एज वेल। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, एंड ऑल्सो हाउ यू डेल्व्ड इनटू दिस प्रोफेशन, कि कोई जान के तो आता नहीं है मुझे भाई इन्फ्लुएंसर बनना है। हाँ, तो कैसे इसकी शुरुआत थी, सारा कुछ था। एंड आई विल स्टार्ट ऑफ बेसिकली, जो मैं पूछता हूँ कि भाई मैंने तो इंट्रोडक्शन दे दिया, बट आप अपने बारे में बताओ कि आप क्या काम करते हैं, एंड इन्फ्लुएंसर कैसे बने, फैशनिस्टा कैसे बने, सब कुछ। ओके तो मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं दैट हाउ डिड यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, और मिंत्रा के साथ आप कैसे काम कर रहे हो, क्या हुआ है। तो मैं स्टोरी बताऊंगी और साथ में एक सीख भी दूंगी, तो प्लीज़ इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहना। अरे सब जुड़े रहेंगे। हाँ, तो पहले तो ये दैट आई जस्ट कम्प्लीटेड माई कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी, एंड जस्ट लाइक अ रेगुलर स्टूडेंट आई स्टार्टेड हंटिंग फॉर अ जॉब। और बस करते करते कुछ 1-2 महीने बाद मेरी जॉब फाइनली लग गई, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एक कॉरपोरेट फर्म में इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। थोड़ा क्रिएटिव तो अंदर से हमेशा से ही थी। तो And you did in your graduation what course? हाँ, so initial graduation I did BCom honors, then I did post grad in business journalism and corporate communications. Okay. तो मैं corporate communications के एक marketing department में वहीं पे I started working, which was a building material solution industry की company। तो उतनी फैसिनेटिंग नहीं साउंड करती, ऑब्वियसली इतना कॉन्ट्रास्ट है अब व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ और तब मैं क्या कर रही थी। तो उस टाइम पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, एंड आई गॉट द जॉब, वेरी हैप्पी, गुड पैकेज, जो भी अपना मिनिमल स्टार्टिंग पैकेज होता है, खुश हम तो भाई। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई, अब तो रोज़ स्टाइलिश कपड़े पहन के ऑफिस जाना है बस बढ़िया से। उसके बाद आई स्टार्टेड इन दिसंबर ईयर 2019। Okay, 2019 I started in December, एंड जैन फेब मार्च मैं मज़े कर रही हूँ। हम मुझे इतनी एक्साइटमेंट कर दी सब HR ने, क्या होली का फेस्टिवल होता है हमारा, ये होता है, मैं बहुत एक्साइटेड। मार्च आया
और साथ में हमें पता है कि कोविड आया COVID आया। और मतलब कोई होली का इवेंट समथिंग हैपेंड बट नॉट अलाउड टू टच एंड मतलब यू नो एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग डल एंड धीरे धीरे कोविड एंड देन कंप्लीट बाय द एंड ऑफ मार्च इट वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन. आई थिंक लास्ट टाइम मैं सबसे ऑफिस में तभी मिली थी. उसके बाद जब हम घर आ गए और फिर अब घर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है एंड यू नो जब वो इनिशियल डेज होते हैं ऑफिस के तो इतना वर्क प्रेशर नहीं होता तुम पे. यू आर सब सिखा रहे हैं, यू नो यू आर लर्निंग इन दैट. That's genuinely called a honeymoon period in any job. या एग्जैक्ट ऑनेस्टली प्रोबेशन है लेकिन साथ साथ मजे भी करो. बिल्कुल. मेरे तो उस समय मजे हो रहे थे. कुछ गलती भी होती थी तो माई बॉस यूज टू कवर अप या कुछ ऐसे चल रहा था मेरा काम. आई हैड एन ऑसम बॉस जस्ट बाय द वे, माय गॉड. तो इसमें क्या हुआ कि मैं घर पे थी. अब घर पे इतना काम नहीं, ऑब्वियसली टाइम पास हो रहा है तो मैंने कहा यार कुछ करते हैं. अब शौक तो हमेशा से था. आई हैड डन अ लॉट ऑफ पैजेंट्री इन माई कॉलेज डेज, मिस दिल्ली और मॉडलिंग, और मैं छोटा मोटा ये सब करते रहती थी. कीड़ा तो अंदर से बचपन से था ना. तो Love how you modestly said ये pageantry वैजेंट्री ये मिस दिल्ली तो मैं करती रहती थी. ये तो कीड़ा था ना मेरा. नहीं एक्चुअली मतलब आई जस्ट थॉट कि आई डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इनसाइड द कॉलेज, सो आई क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द कॉलेज. That's genuinely awesome. यस मैं गई, मैं बाहर में आई स्टार्टेड हंटिंग. मुझे अगर कहीं ऐड भी दिख रहा है कहीं पे लाइक कि मिस दिल्ली के ऑडिशंस हो रहे हैं, मैंने कहा मैं अप्लाई करूँगी, दुनिया जो बोले बोले. तो मैंने फिर उस टाइम पे मार्च एंड में लॉकडाउन हो गया, मैं घर पे हूँ. मैंने कहा चलो पिक्चर्स डालनी शुरू करते हैं. इंस्टाग्राम बड़ा उस टाइम पे बूम कर रहा था, पूरी दुनिया आके बन गई थी इन्फ्लुएंसर. मैंने कहा यार हम क्यों पीछे बैठे. तो आई स्टार्टेड पुटिंग पिक्चर्स. ठीक है, उस टाइम पे रील्स भी नहीं आई थी. रील्स उसके थोड़े टाइम बाद आई. तो मैंने पिक्चर्स डाली, क्रिएटिव पोस्ट डालने लग गई. ऐसे न्यूज़पेपर को बैकग्राउंड बना के कुछ करा, कभी यू नो अपना चले गए कुछ अच्छे से स्टाइल करके बाहर. 2 महीने हुए, अचानक से इंस्टा पे डीएम आया, हाय अ रियलिटी शो इज हैपनिंग, मनीष मल्होत्रा इज द जज. मैंने कहा अबे ओ किसको बना रहा है. ये तो स्पैम मैसेज है. ये तो स्पैम है 100%. और लॉकडाउन में और पूरे कोविड के पूरे इसमें सिनारियो में ये बहुत ज्यादा उठा भी था कि यू नो कि ऐसे मैसेजेस से बिवेयर रहे. ऐसे मैसेजेस आएंगे वो वन बोलेंगे टाइप करने के लिए मत करना. एक्चुअली सो इन योर हेड आल्सो कि भाई ये तो आ गया मेरे पास ऐसा मैसेज. एंड हु टेक्स इंस्टा डीएम सीरियसली यार. वहाँ पे तो मतलब फॉलो बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये लो, ये करो वो करो. तो मैंने फिर तो दैट पर्सन, मैंने बोला यार कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग तो हो नहीं रहा, क्या पता 1% ये सच बोल रहा हो. तो मैंने कहा कॉल मी, मतलब वील हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल जज यू. तो दैट पर्सन, आई रिमेंबर हिज नेम वाज आरुष एंड ही वाज अ बानी जे प्रोडक्शन हाउस का ही कोई इंटर्न था उस टाइम पे. उनको बोल दिया होगा हंट पे कि शो शुरू हो रहा है, प्रोफाइल ढूंढो हो जाओ. तो उन्होंने मुझे कॉल करा, उसने मुझे बोला कि आप अपना स्पैम चेक करो. मैंने बानी जे के आईडी से भी भेजा है बट आई डोंट नो व्हाई इट्स गोइंग इन द स्पैम ऑफ एवरी इन्फ्लुएंसर एंड एवरीथिंग. तो जो भी कॉन्वर्सेशन हुई, अब मैं ऐसी हूँ, आई एम वेरी रियल. मैं चाहे सड़क चलते राह पे किसी से मिलूँ, चाहे मैं किसी बहुत बड़ी जगह बैठी हूँ, आई एम लाइक दिस ओनली. ओके, सो ही सेड यार ये तो वाइब हमें चाहिए, यही तो हम ढूंढ रहे हैं. तो उसने बोला कि 10 मिनट का एक ऑडिशन क्लिप है, वो रिकॉर्ड करके भेज दो. मैंने अपनी अंदर की निकाल दी अस्मिता, बिल्कुल भेजा. एक दिन में अगले दिन मेरा MTV के साथ इंटरव्यू शेड्यूल. अगले दिन परसों सुबह मुझे कॉल आया, आप मुंबई आ रहे हो, आपकी टिकट्स बुक हो गई हैं, आप बस ये सामान आपको लिस्ट भेज रहे हैं, कैरी करो. तो आप मुंबई आ रहे हैं भाई, जैसे कहते हैं ना. मैंने कहा ये सच में मेरे साथ हो रहा है. देन आई कॉल माई बेस्ट फ्रेंड, आई सेड यार चल यार थोड़े बहुत हील्स कपड़े वगैरह लूँ, फैशन शो इन्फ्लुएंसिंग शो के लिए जा रही हूँ. एंड गई वहाँ पे. फिर मतलब जाते ही वहाँ पे देखा इंडिया के ऐसे टॉप 18 सेलेक्ट करके वो लाए हुए हैं, 18. और मैंने आसपास देखा इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एक आध के तो मिलियन फॉलोअर्स और कुछ. मैंने कहा मैंने दैट पॉइंट इन टाइम हाउ मच फॉलोअर्स डिड यू हैव? 3,000-4,000. 4-5. I think one thing I liked the most about the casting team and the Myntra team is that वो फॉलोअर्स से ज़्यादा आपके कंटेंट पे ध्यान देते हैं. गॉट इट. या तो वो सबसे ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग भी रहा होगा आपके लिए कि बिकॉज ठीक है यार, मतलब फॉलोअर एक बैरोमीटर नहीं है किसी को जज करने का उसकी कैपेबिलिटी से. बिल्कुल तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि ग्रेड से जज करने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, बैक बेंचेस भी स्टार्टअप खुल लेते हैं. बिल्कुल. और मेरे को उन्होंने सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे एंड द काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि सीधा पहुंच गई. उन्होंने मेरा 2 ग्रिलिंग ऑडिशंस भी लिए थे वर्चुअली. भाई फुल रोडीज वाला था. मतलब मैं सच बता रही हूँ, सीधा दे वर आस्किंग मी ये क्यों पहना है, क्या पहना है. मैंने कहा भाई जान लोगे. एंड यू नो एट दैट टाइम ऑल्सो
इन माई हेड आई वाज लाइक ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो छोड़नी नहीं अब, क्योंकि वन थिंग दैट आई थिंक सबको ये होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलती हैं, बस तुम राइट टाइम पे उसको लेके मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, कितना उस पे मटेरियलाइज कर पाते हाँ, मेरे को लगा कि ये मिला है, इसमें था जाने नहीं देना हाथ से। उन्होंने मुझे बोला, तो वो ना मुझे पहली कास्टिंग आरुष ने बता दिया था पहले से कि यार अगर 1-2 मिनट में वो काट देते हैं ना मतलब नहीं है, बट अगर 15 मिनट तक खिंच गई बात तो तब में दम है। तो 1-2 मिनट बाद मैंने हाय हेलो बोला, कहते अच्छा ये है, कहते चलो हम कट कर रहे हैं कॉल अब। मैंने कहा ऐसे कैसे कट कर रहे हो, मैं सुबह से मिमिक्री करने के लिए बैठी हूँ, ये करने के लिए आप कट कर रहे हो। फिर उन्होंने जो मुझसे बैक फायर करे क्वेश्चंस दिया, फिर मेरा 18-19 मिनट तो चला, 20 मिनट चला, एंड देन उसके बाद हुआ तो मतलब मैंने जाने नहीं दिया वो कॉल। मैंने कहा ये कॉल गई तो फिर खत्म है बात, फिर तो मेरे को आगे बुलाएंगे ही नहीं वो। तो ये उधर का प्रोसेस था। बट मैं जब आगे भी गई वहाँ शो करने अपना मिंत्रा फैशन सुपरस्टार के सेट पे, तो पता चला आते ही सुष्मिता सेन आके अनाउंसमेंट करती हैं कि आज 18 में से 8 घर जाएंगे और 10 आगे जा रहे हैं शो में। मैंने कहा मेरी शक्ल पता है सीरियसली, जब सुष्मिता सेन ने बोला मैं ऐसे मैं अभी तो आई हूँ, अभी मैं पूरा फ्लाई करके हमारा 15 डेज क्वारंटीन करके हम अब सेट पे आए हैं और ये बोल रहे हैं घर जाना है। फिर ऑडिशंस एक एक करके शुरू हुए एंड दे डिड नॉट लेट अस मीट द जजेस बिफोर हैंड ओनली, दे ऑल वर लाइक वॉट एवर conversation you want to have, it's on the sets in front of the camera, nothing so behind. Everything was getting recorded. Everything was recorded, every reaction was real, every conversation was real. तो मैं अंदर गई, अब एक एक करके सब जा रहे, सबकी मतलब ऐसे है कि क्या करना है। फिर मैं एक बाहर खड़ी थी, मैंने कहा अंदर जाना है अब भाई। सुष्मिता सेन, मैं वैसे ही मेरे अंदर एक मिस दिल्ली है, मिस नॉर्थ इंडिया है, तो मेरे लिए तो सुष्मिता सेन गुरु है। और भाई उसके बाद मैं मनीष मल्होत्रा फैशन का क्या बोलते हैं भगवान, दादा भगवान सब है वो। मैंने कहा, और मलिका दुआ एंटरटेनमेंट की, मैंने कहा ये तो अस्मिता तेरे अंदर थोड़ा थोड़ा तीनों है यार। तो मैंने कहा भाई आज तो कर डाल। मैं अंदर गई एंड I'll tell you, मेरी I was shivering backstage। अब कोई भी सोचो इतने बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, होता ही है। मैं अंदर गई, मैंने कहा अस्मिता एक काम कर, अपने आप को ये आइडिया दिया नाच ले अंदर जाके। मैं गई, मैं सीधा डांस करा मैंने अंदर जाते ही। मैं कोई डांस करता है फैशनिस्टा शो में या कुछ फैशन इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट क्रिएशन शो में, मैंने डांस कर दिया। और उसके बाद तो भाई अंदर करंट आ गया, फिर तो जो बोलना बोलो करो, फिर वो वाइब आ गई फुल रियल वाली। तो मतलब ऐसे करके हुआ। फिर उसी के बाद आई स्टार्टेड मिंत्रा, looked forward to working with me. The show itself had a contract of 3 months with the show. अच्छा, okay. 3 महीने का था, तो उस 3 महीने में था कि अच्छा करोगे तो कर देंगे एक्सटेंड, नहीं तो थैंक यू फॉर डूइंग द शो, इट वॉज वेरी गुड वर्किंग विद यू। और वो 3 महीने इतने इंपॉर्टेंट थे। मैंने मम्मा से बोला अपनी, माई मॉम इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो उनसे बड़ी एडवाइस मिल जाती है ऐसे। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी या तो मैं 3 महीने अपनी जॉब के साथ साथ ये कर लूँ किसी तरह मैनेज कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मैं जॉब छोड़ के अपनी जान लगा दूँ इसके पीछे। एंड व्हाट वाज दैट कॉन्ट्रैक्ट? It was basically content creation for Myntra's own platform studio and as well as Instagram. Okay. So it's a monthly based kind of a thing जिसमें ऐसा होता है कि certain set of deliverables आपको provide करने हैं, videos, photos, वो आपको Myntra बता देगा and उसके basis पे you get your commercials. Got it. Which was a dream come true यार, हमें videos, photos बनाना पसंद है और मतलब मेरे लिए तो नया ही था। तो मैंने कहा, मम्मा ने मुझे बिठाया और बोला एक टाइम पे एक चीज़ ध्यान दे। और मेरी मम्मा ने मेरे को बोला अभी हम हैं। मम्मा वाज लाइक, पेरेंट्स वेरी सपोर्टिव, एंड उन्होंने बोला कि अभी हम हैं, अभी करना है ट्राई कर ले, इसके बाद यू नेवर नो, शायद मौका ना मिले। हाँ मौका ना मिले शायद। तो फिर मैंने कहा भाई, मैंने तो फिर पेपर्स डाले अपने, 1 महीने का नोटिस पीरियड था। आंसू मतलब कैसे मैं 20-20 घंटे आई यूज्ड टू सिट एन ऑफिस हैंड ओवर करने के लिए, और साथ में मुझे अपना बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है। बट मैंने करा और फिर मैंने जान लगा दी। फिर मुझे मिंत्रा का कॉल आया, हम आपका 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं। एंड मैंने कहा भाई, एंड दैट वाज समथिंग दैट दे वर पेइंग मी मोर देन माई जॉब ऑल्सो, सो दैट वाज लाइक अमेजिंग। तो अब पैशन भी है और पैसा भी है। हाँ, तो मैंने आगे बढ़ेंगे। अब तो मैंने कहा कोई कसर नहीं छोड़नी, अब तो 24 घंटे दिमाग में यही चलना है। एंड व्हेन यू एंजॉय समथिंग, तुम टाइम घड़ी नहीं देखते यार, बिल्कुल नहीं देखते हो। तो मैं इससे ये बताना चाहती थी कि लर्निंग ये है कि डोंट टेक योर इंस्टा डीएम्स लाइटली, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आ जाए और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा लो। और
मतलब ये पूरी जो स्टोरी थी ना, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, एंड आई एम श्योर इवन द लिसनर्स वुड ऑल्सो अग्री विद मी. मैं बिल्कुल इमेजिन कर रहा था कि अब हम प्लेन में बैठे हैं, हम मुंबई जा रहे हैं और मैं उस ऑडिशन के उस पूरे रूम में हूँ. सो आई थिंक द वे यू नरेट योर स्टोरी ऑल्सो इज ऑल्सो बिकॉज कि यू हैव लिव्ड दैट स्टोरी एंड वो बताने लायक स्टोरी है. सो लाइक कूडोज टू यू ऑन अचीविंग अ लॉट, आई वुड से. मतलब पता नहीं ये सुनने लायक है नहीं, बट मैंने तो बिल्कुल सच सच जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने बता दिया. अरे नहीं वो ज़रूरी भी है, सच बताना भी ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल ऑल्सो कनेक्ट. एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर कॉन्टेंट ऑल्सो, बिकॉज आई हैव सीन सम सॉर्ट ऑफ क्लिपिंग्स जो कि मिंत्रा की प्लेटफॉर्म पे रहती हैं, एंड वेयर यू ऑल्सो लाइक गो लाइव, कनेक्ट विद द ऑडियंस, उनसे उनके सवाल पूछना, उनसे पूछना कि भाई इस कलर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन जाएगा, क्या है क्या नहीं है. सो देयर ऑल्सो यू आर वेरी कैंडिड, लाइक कैची इन द सेंस कि अरे ये पागल है क्या, इसके साथ जाएगा, ये सब चीज़ें, राइट. सो आई हैव सीन दैट ऑल्सो. तो वो कैंडिडनेस तो जेन्युइन लगती ही है हर किसी को. सो आई थिंक दैट्स वाई पीपल ऑल्सो लव यू एंड लाइक योर वर्क. एक्चुअली मुझे लगता है यार मुझसे 1000 गुना फैशन बेटर जानते होंगे लोग, और जानते हैं लोग होंगे क्या. और मतलब क्रिएटिव फील्ड में, किसी भी फील्ड में, दिस सो मच कंपटीशन, सब कुछ है, बट इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारा यूएसपी क्या है. मेरे को लगता है मेरा यूएसपी है कि मुझसे रिलेट कर पाती है मेरी ऑडियंस, और मैं बिल्कुल सच सच आके बोल देती हूँ भाई ये है नहीं है. एंड आई थिंक दैट हैज़ वर्कड फॉर मी, एंड I really enjoy that bit. I love doing this. I love interacting and everything. And M Live is an additional opportunity which Myntra has just recently introduced. वहाँ पे हम interaction करते हैं और people can buy product during the live only with extra discounts and offers. तो मतलब उसमें पूछते हैं मुझसे बिल्कुल कि यार इसके साथ मैं क्या पहनूँ पार्टी में, ये क्या करूँ. मैं यार मैं होती तो ये पहन लेती, बाकी तो देख ले. मतलब आई एम वेरी कैंडिड. यू आर एब्सोल्युटली राइट. लाइक how can I be कि I cannot work like a robot. I think it has to come from within me. नहीं तो मेरा एक saturation अपने आप आ जाएगा किसी भी फील्ड में हो. अगर तुम बस कर रहे हो for the sake of it, it won't happen. Absolutely. Which brings me to a question that social media लोगों को कहते हैं कि बहुत डिसेप्टिव है. ठीक है, जो हम वहाँ दिखाते हैं रियल लाइफ में बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं उससे. तो हाउ डिफरेंट आर यू फ्रॉम योर सोशल मीडिया अकाउंट और अकाउंट्स that you may handle? So actually I personally feel that a lot of people, they don't know me because we make reels on Instagram, and वहाँ पे क्या होता है, ऑडियो ट्रेंडिंग है तो वो यूज़ करना है हमें. तो बहुत मैं म्यूज़िक पे वीडियोस बनाती हूँ, एंड आई थिंक दे डोंट नो दिस साइड ऑफ मी, हाउ आई इंटरैक्ट, हाउ आई टॉक. आई थिंक शायद मेरी ये साइड जान ले वो, तो शायद वो मुझे ज़्यादा ही पसंद करेंगे. एब्सोल्युटली. तो वो ये बोलेंगे कि यार ये तो मतलब लाइक शी इज़ वेरी हैंड्स ऑन, काफ़ी अप्रोचेबल भी है, लाइक यू कैन रीच आउट टू हर इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चंस और ये सब कुछ. ऑफ कोर्स लाइक पॉजिटिव वंस ओनली. हाँ, बट इंटरेक्शन मैं स्टोरीज़ के थ्रू बहुत करती हूँ, और अगर मैं स्टोरीज़ पे करती हूँ तो आई एम as like this only, like the way I am right now, that is me on stories. And I have seen people coming to me and telling me that you're very real on your ये वो. मेरे को तो समझ ही नहीं आता फेक होते कैसे लोग यार. अब है तो है, लाइक सबके अपना अपना डिफरेंस वो होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है. हाँ. और अपनी पर्सनालिटी भी है सबकी अपनी अपनी. हाउ डू यू परसीव सोशल मीडिया? So for me personally, I think like as a creator, I feel educative content जितना हो social media पे, मेरे लिए वो work करता है. I think आजकल social media का entertainment side भी बहुत boom कर गया है, and I think वही ज़्यादा चलता है. तो मुझे तो लगता है as a creator इतना pressure हो गया ना कि how to amalgamate educative content with entertaining content, and that's like a double pressure on us. But I think personally as a creator, मुझे ऐसा लगता है कि if I'm going on social media, if I'm going online, मैं अपना टाइम निकाल रही हूँ, तो I think कुछ अगर entertainment के साथ कुछ सीखने को भी मिल जाए तो I think बात सोने पे सुहागे वाली बात है. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सही है अगर आप उसे यूज़ करना जानते हैं तो. हाँ exactly. और माइंडलेसली स्क्रॉल करने के लिए या फिर अपना टाइम बर्बाद करने के लिए. पता भी नहीं चलता आजकल तो पूरे दिन रात. पता है मेरे को नींद आ रही होती है रात को, मैं ऐसे हो रही हूँ बिल्कुल. बट 2-3 रील्स तो चलेंगी. बट भाई आंखें, मतलब मेरी जब तक फोन मुंह पे नहीं गिरता ना तब तक मेरी रील्स नहीं बंद होती एक्चुअली. एंड that is not good यार. I mean, not good, absolutely. That is not good for your health, mind. That is थैंक्स टू द क्रिएटर्स जो इतना एंगेजिंग कंटेंट वो बना रहे हैं. बट आई थिंक अब क्रिएटर्स को भी थोड़ा सा
दिमाग और इस्तेमाल करके हम सबको ही थोड़ा एजुकेटिव हो, थोड़ा कि जितना भी इससे बेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं उतना ही ज़्यादा हमें निकालना चाहिए, क्योंकि लाइक माइंडलेसली स्क्रॉल तो हम सभी करते हैं। हाँ। वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ चुका है। हाँ। बट हमें थोड़ा सा ही उसमें से जितना भी हम लोग बना सकते हैं अपना कंटेंट या फिर कितना भी इंफॉर्मेशन खींच सकते हैं, आई थिंक पूरे एक बॉटम लाइन रहेगी पूरे सोशल मीडिया डिस्कोर्स की और ये पूरे मेटावर्स की, राइट? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है एब्सोल्युटली। एंड दो चीज़ें, वन आई थिंक पहले आपने ये बताया था दैट देर आर सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स जो कि मुझसे बहुत अच्छा काम करते हैं, बट यू योर सेल्फ नो कि भाई मेरी क्या वर्थ है और मेरी क्या यूएसपी है, मैं क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लेके आती हूँ इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट दे मिस आउट ऑन दिस की लर्निंग, बिकॉज वो कहते हैं कि जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे हम तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे। या वो एक दिमाग में प्रेशर लेके बैठे होते हैं कि भाई यार 100 लोग हैं कर रहे हैं, मुझसे 100 गुना बेहतर हैं, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता इसे, मैं स्टार्ट नहीं करना चाहती। सो उन लोगों के लिए आपके पास क्या एक राय रहेगी या फीडबैक रहेगा कि बॉस इसको दिमाग में रखो और चलते बनो? हाँ, तो मैं सबसे पहले ये इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, क्योंकि आई थिंक ये शुरू करते हुए मैंने भी स्ट्रगल करा है और हर क्रिएटर किसी भी बिज़नेस में वो ये स्ट्रगल करता है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे पहले लगता था, मैं अपनी एक स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मुझे लगा कि मेरे पास यार मैं ट्राइपॉड ले लेती हूँ तो मेरा बढ़िया काम चल जाएगा यार, अपना बढ़िया से टाइमर पे लगा के फ़ोटो खींचूंगी, मेरा काम सॉर्टेड हो जाएगा, मेरा मतलब बढ़िया से चलेगा। मैंने ट्राइपॉड मंगाया, फिर मैंने बोला यार वो ब्लूटूथ क्लिकर ले लेती हूँ, उससे और लाइफ ईजी हो जाएगी। ब्लूटूथ क्लिकर लिया, लाइफ ईजी हो जाएगी, तो मैंने ब्लूटूथ क्लिकर मंगवा लिया। फिर मैंने बोला यार 2 लाइट्स भी चाहिए यार, फिर मैंने कहा 2 लाइट्स चाहिए, फिर वो लाइट्स भी ले आती हूँ। फिर मैंने बोला यार अब वाइट पेपर चाहिए पीछे यार, वाइट पेपर भी ले आती हूँ, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, अब क्या करूँ यार। फिर मैं बोलती हूँ चलो किसी और को ही बुला लेती हूँ अब क्लिक करने के लिए, बाहर में जाइए क्लिकर और ये सब, और बुला लेती हूँ। फिर भी लगे कि कुछ और ज़रूरत है, क्या करूँ अब, कहीं बाहर स्टूडियो में जाके देखूँ। मैंने कहा वो दैट हंगर इज़ नाइस, बट आई थिंक आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, जो आपको आपकी नीड्स बढ़ती रहेंगी। तो आई थिंक जब तक आप शुरू नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए, कैसे क्या। तो शुरू तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा ना, फिर वो विद टाइम आपको पता चलेगा कि और बेटर कैसे होता रहेगा। आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे, आप उसकी पहली वीडियो देखो और उसकी लेटेस्ट वीडियो देखो, देयर इज ऑलवेज अ ड्रास्टिक डिफरेंस। सो आई थिंक ये अपने आप को सोचना कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होता तब तक शुरू नहीं करना ना, वो विद टाइम अपने आप होगा। इनफैक्ट मैं तो एक आई कांट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट यूट्यूबर, मैं देखती हूँ कि वो कहती है बस मैं एक मोबाइल फ़ोन का कैमरा मैं कहीं पे भी रखती हूँ और मैं बोलती हूँ, एंड शायद आई थिंक she crossed 2 million subscribers or something, and she was very blatantly honest about it कि मतलब कहती मैं नहीं वेट कर रही कि ये वो, आप इतने से भी कर सकते हो, आप आपके कंटेंट और क्रिएटिविटी में। एंड विद टाइम मैं खुद आपको मेरे को क्या पहले से पता था फर्स्ट डे से कि मेरी यूएसपी है कि मैं बहुत रिलेटेबल हूँ या ये हूँ। जब मैं आगे लोगों के सामने पहुँची तब उन्होंने मुझे बताया कि यार मज़ा आ गया यार तुम्हारी बातें सुन के, तो यार ये हो गया, तो तब मुझे पता चला। तो धीरे धीरे यू विल डिस्कवर, जहाँ बैठे हो छोड़ो कल करो सो आज कर, आज करे सो अब, और शुरू कर दो अगर करना है तो। सोचते रहोगे फिर हो गया काम, सोचते ही रहोगे, फिर वो कब बदल जाते हैं साल मिनट पता नहीं चलता। वाह, मुझे ऐसा लगा कि मतलब बोल इनके थे लेकिन दिल से निकला मेरा ही था। और इसी के साथ साथ एक एक्सपेक्टेशन वाला क्वेश्चन जो कि मैं ऑलमोस्ट हर क्रिएटर से ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि जब आप स्टार्ट आउट करते हैं तो आपके दिमाग में ऐसा होता है कि एक चलो 100 लाइक्स आ जाना यार तो सही रहेगा। जब आप थोड़ा सा एक लेवल अटेन कर लेते हैं तो आपको लगता है यार 1000 आ जाएँ तो सही रहेगा। 1000 का वो कब 10,000, 1 लाख, 2 लाख कब बन जाता है पता नहीं लगता। तो वो एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग में बैठ जाती है कि भाई ये कंटेंट है, इसकी एक्सपेक्टेशन इतनी है। क्या आपके साथ अपनी कंटेंट जर्नी में अभी तक ऐसा हुआ है कि एक एक्सपेक्टेशन लेके मैं चली थी लेकिन वो पहुंची तक भी नहीं उस पर, लेकिन फिर कैसे उस एक्सपेक्टेशन को रियलाइज़ करवाया कि ठीक है कोई बात नहीं और मेहनत करेंगे, ये कंटेंट नहीं चला कुछ और बनाएंगे? बहुत होता है ये। आई मीन समटाइम्स क्या होता है कि मैं प्रोफेशनल कैमरेज और कैमरामैन्स को बुला के दिमाग लगा के मैं कुछ कंटेंट रेडी करती हूँ, मैं बोलूँगी यार ये 10,000 व्यूज़ भी नहीं टच हुए इसमें। फिर
कभी कभी मैं बस समझ जाओ कच्चा बादाम करूंगी एंड इट विल रीच 1 लाख एंड वो भी मैंने फन में। तो पता है यू नेवर नो व्हाट कंटेंट वर्क्स। आई थिंक आपको अपना ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या सर्व करना है अपनी ऑडियंस को। यू शुड बी क्लियर इन योर हेड कि भाई मुझे पता है कि मैं लोगों की मिंत्रा की कार्ड डिसाइड करवाती हूँ, मुझे पता है कि मेरे कपड़े मैं लोगों को आउटफिट इंस्पोज देती हूँ, आई एम क्लियर। उसके बीच बीच में आप जो आपका माइंड कह रहा है ना, कीप डूइंग इट, यू नेवर नो व्हाट वर्क्स। एंड जब आपकी कोई एक रैंडम ट्रेंडिंग रील भी हिट हो जाती है ना, तो लोग आके आपका बाकी चीज़ भी देखेंगे। दैट्स जस्ट अ वे दैट इंस्टाग्राम इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू पीपल, और इवन शॉर्ट्स, और इवन यू नो स्नैपचैट, और वट एवर डिफरेंट सोशल मीडियाज दे आर। तो कीप डूइंग वट कम्स इन योर हेड। एंड आई थिंक ये मैंने बात एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे अपने कंटेंट पे ध्यान देना है एंड मुझे वो इम्प्रूव करना है, और मुझे अपनी नीश क्लियर रखनी है। कीप गोइंग, डू वट एवर इज कमिंग इन योर हेड। जस्ट ऐसे नहीं कि मैं सोचता हूँ मैं कर रही हूँ बट मैं नहीं करता, बट करते रहो, यू नेवर नो क्या हिट हो जाए। एंड एक्सपेक्टेशन बेसिकली मिनिमल रखिए और अपने काम पे ज्यादा फोकस रखें। ठीक है, मतलब फल की चिंता मत कर, काम चलते रहे, कुछ नहीं पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी मेरी एक 2.5 मिलियन हिट करी है रील, और मैंने कहा भाई ये ऐसा लग रहा था अमेलगमेशन है, अभी तक की जो मेहनत करी है उस पे आ गई। ऐसे धीरे धीरे करके आपको मिलता रहेगा, और अगर आपको अपने आप यू विल गेट टू नो आप कब सही जा रहे हो। जैसे आपको मेरी वो रिक्रिएशन वीडियो पे आई, तो मैंने अब 10 और रिक्रिएशन अपने माइंड में रख लिए कि लोगों को पसंद आ रही है ये चीज़, तो अब हम ये ट्राई करेंगे, तो वो धीरे धीरे अपने ऑडियंस से आपको बताती रहती है कि हमें ये पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है। तो ऐसे नाउ कंटेंट क्रिएशन का और सबके सामने एक जो आप अपना प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी प्रेजेंट करते हो, सो पीपल हैव अ लॉट टू से, ठीक है। फीडबैक के नाम पे या फिर वैलिडेशन के नाम पे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। लाइक यू हैव योर वैलिडेशंस फ्रॉम लाइक सुष्मिता सेन एंड मनीष मल्होत्रा, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इंस्टाग्राम पे कमेंट्स के थ्रू बहुत सारे फीडबैक्स मिलते हैं। हाउ वेल डू यू परसीव दोज फीडबैक्स इवन फ्रॉम योर फ्रेंड्स ऑल्सो, फैमिली के सामने से, कि भाई ये क्या पहन लिया है, ये कोई कपड़े हैं पहनने के, मतलब कुछ ऐसा वाला अभी तक सुनने में आया है या फिर? एंड हाउ डू यू टेक दोज फीडबैक्स कि भाई ठीक है, मतलब मुझे पसंद है ना, मैं करना चाहती हूँ, मैं करूँगी। आई थिंक दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको कोई बॉस फीडबैक देता है जॉब में, वैसे ही आपको आपकी ऑडियंस फीडबैक देती है कंटेंट पे। एंड अगर कुछ गलत भी बोल रही है तो सुनो ना, अगली बार के लिए बेटर हो जाएगा। और मैं तो खुद हंसती हूँ उनके साथ। अगर इफ़ यू गाइज सी माई इंस्टाग्राम पिक्चर्स नीचे कमेंट्स, तो मैं खुद बोलती हूँ, उस किसी ने मेरी वीडियो पे लिखा है जिस पर वो वायरल नहीं हो गई, कहती इसमें क्या हो गया, इसमें क्या था खास। मैंने कहा है ना, मैं भी वही सोच रही हूँ, इसमें कैसे आ गए इतने, मतलब यू नो, मतलब I तो like literally personally connect with them, and thankfully I have such great bunch of friends around me। मतलब मेरे को चढ़ा के भी रखते हैं, लाइक आई एम अ मिनी सेलिब्रिटी अमंग्स माई ग्रुप। एंड इफ़ नॉट, जब मुझे कुछ गलत भी हो तो मुझे बताते हैं आके कि नहीं, कि सारा टाइम नहीं रखते कि आसमान में, दे टेल मी दैट व्हाट इज़ दिस यार अस्मिता, यार ये नहीं इसके साथ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो आई थिंक टू एवरी वन आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट यू हैव टू लिसन टू योर ऑडियंस, चाहे वो अच्छा बोल रही है गंदा बोल रही है। हाँ, हेट कॉमेंट्स जो आते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, मेरे एपिसोड 6 की वीडियो देख लेना। आई रोट अ पोएम फॉर माई हेटर्स। यस आई सॉ दैट एपिसोड, मुझे एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ, यस आई सॉ दैट। एंड आई थिंक उसमें सुष्मिता सेन क्लैप्ड फॉर यू एंड शी हग्ड मी एंड मनीष आल्सो केम ऑन स्टेज एंड दैट वाज लाइक अ वेरी दैट वाज द बेस्ट। आई वाज द परफॉर्मर ऑफ द टास्क है कुछ। एंड आई थिंक उन सब हेटर्स के लिए ये वीडियो देखना ज़रूर। चैलेंजेस पे आते हैं। हमने पहले बात करी कि यू नो योर टेक्नोलॉजी कैन बी अ चैलेंज बट योर कंटेंट कैन नेवर बी अ चैलेंज टू यू। तो आपके पूरे स्टार्टिंग आउट की जर्नी में व्हाट हैज़ एक्चुअली बिन योर चैलेंज एंड क्या ऐसा हाई रहा है? बिकॉज वी नो हाई तो मतलब यू नो यू वर ऑन अ रियलिटी टीवी शो, वो तो था ही था, बट इसके अलावा भी मतलब लाइक ऑन अ पर्सनल नोट कि भाई ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट है, ये मुझे बहुत सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। सो चैलेंज एंड योर अचीवमेंट। सो पहले तो मुझे बहुत लगता है कि द काइंड ऑफ बिजनेस दिस इज़, यू नीड योर फैमिली सपोर्ट। आई थिंक उसके बिना मैं तो शायद नहीं कर पाती, क्योंकि
द अमाउंट ऑफ जो कंटेंट क्रिएट करते हुए भी जितना सामान फैलता है, लाइक कोई भी क्रिएटर से पूछ लो, लाइक यू शूट वन फैशन वीडियो, 10 क्लोथ्स आर ऑन द फ्लोर, हर जगह कुछ कुछ सामान है, कुछ है, एंड कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका. आप 9 to 5 में नहीं ख़त्म कर रहे अपना ये काम. 24/7 कभी भी लाइट अच्छी है, एडिटिंग, एंड पता नहीं, मतलब ये सवाल अभी आपने किया नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू से कि कंटेंट क्रिएशन एक नाम है डिजिटल क्रिएटर, बट इट्स लाइक अ बाग जिसके 100 ब्रांचेस हैं. मतलब आई थिंक मैं अब थोड़ा initially I was a creator, now I feel like a businesswoman sometimes. I have to negotiate with the brands, I have to think about what to create next, I have to talk about the finances, I have to look for the merchandise, I have to look for the camera shoot, editing part. I mean कोई end ही नहीं है यार. एक काम ख़त्म होता है, दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म, तो सब ख़त्म, तो back to square one. तो it's no end. I think the biggest challenge that I faced was कि how will I manage everything, और मुझे management जो मैंने ये करते हुए सीखा है, I think you need to be a very good manager if you are like management के साथ साथ organizational skills भी आपको पूरी अच्छे से आनी चाहिए, right? हाँ, and वो I was not a very organized person honestly, and that was one of the biggest challenge that I had faced. and वक्त के साथ अब थोड़ा बहुत हो गई हूँ, लाइक आई मेंटेन जर्नल्स एंड एंट्रीज एंड सब कुछ. अब मैं देख के चलती हूँ कि भाई क्या आज मैं रात को सोने से पहले मेरी थिंग्स टू डू की लिस्ट रेडी होती है, मेरा शेड्यूल रेडी होता है बिल्कुल कि मुझे अगले दिन क्या करना है, लाइक. एंड विद टाइम ही सीखा यार, पैदा नहीं हुई थी इसके साथ. नॉट इन 2020 ऑल्सो, इवन इफ आई स्टार्टेड माई जॉब इन 2020, लाइक तब भी मैं इतनी नहीं थी. एंड दिस इज़ लाइक मैं 3 महीने करी मैंने कॉर्पोरेट जॉब, बट इंडियन देखा जाए तो 3 महीने क्या, यही तो मेरा करियर शुरू हुआ है. लकी, ब्लेस्ड इनफ, आई थिंक आई बिलीव सो मच इन ग्रैटिट्यूड जिसकी कोई लिमिट नहीं है. और ये शायद आई थिंक सबको बोलना चाहती हूँ, कोई भी एज ग्रुप, कोई भी कुछ भी कर रहा है, मुझे लगता है जिस दिन आपने दिल से भगवान को थैंक यू कहना शुरू कर दिया ना, भगवान आपको देते ही रहेगा. और मैं रोज़ उठते सोते जागने से पहले दिल से निकल रहा है ये, मैं आई एम ऑलवेज सो ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर. एंड मैंने खुद फील करा है कि मैं सो रही हूँ थैंक यू बोल के, अगले दिन एक नई बढ़िया चीज़ हो जा रही है. एंड जब मैं क्रिप कर रही हूँ, मैं नेगेटिव हो रही हूँ, तो वो यू आर लाइक अ मैग्नेट, देन फोर्स भी वैसी हो रही है और वो अट्रैक्शन भी वैसी हो रही है चीज़ों की, और वो नेगेटिव ही फिर और ख़राब होते रहते हैं. तो आई थिंक यू हैव टू फील हैप्पी एंड मोटिवेटेड ऑल द टाइम. उसके बाद देखो आपके कैसे सारे काम नहीं बनते. तो आई थिंक खैर आपका क्वेश्चन ये था कि चैलेंजेस, नहीं वी वेंचर्ड आउट इनटू अ डिफरेंट फील्ड, बट यस मतलब मेरे कुछ मिलते जुलते सवाल वहाँ पे भी थे जो कि आपने अभी कवर कर दिए हैं. अच्छा, तो मैं यही कहना, ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, होनी जरूर चाहिए किसी की. बहुत I don't know, a lot of people know about the book The Secret, The Power Now, but पहले मैं ये तब से 12th क्लास से या 10th से I used to highlight stuff, and I think बहुत crucial और important role play करा है manifestation ने मेरी achievements में. whether हम 18 लड़कियाँ खड़ी हैं, सब टैलेंट, ये मैं पैजेंट्री की बात कर रही हूँ, MFS तो चलो अभी रिसेंट है, 18 लड़कियाँ हैं, अलग अलग वो स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, सब एक से बढ़कर एक स्मार्ट, और मेकअप करके तो सब बराबर डॉल लग रही हैं, सुंदर. तुम कैसे, मतलब यू नो व्हाट, तो वो पावर्स ही है कि आई मैनिफेस्ट इन माई हेड दैट आई डिजर्व दिस, आई वर्कड हार्ड फॉर दिस एंड आई हैव टू गेट दिस, एंड देन आई गेट द क्राउन ऑन माई हेड. एंड आई थिंक वो ग्रैटिट्यूड से भी आता है. मैं मन में ये भी सोच रही थी यार यहाँ तक पहुँच गई अस्मिता, कितनी बड़ी बात है, और फिर रिवर्ट ऐसा. तो आई थिंक हाँ, हम थोड़ा टैंजेंट बदल गया हमारी कॉन्वर्सेशन का, बट आई थिंक सो यू मतलब आपको बस बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं. यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव, एंड सेकेंड इज दैट यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट बेसिकली इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. हाँ, बेसिकली बॉटम लाइन यही है. ये वाला जो पर्सनल वाला एस्पेक्ट है मैं उस पर ज़रूर आऊँगा. इससे थोड़ा सा अभी हम एक रिवर्स पार्क लेते हैं यहाँ पे, और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे दैट फॉलोअर काउंट हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा बैरोमीटर है. बॉस 22 पॉइंट के फॉलोअर्स, लाइक मेरे साथ अभी आई एम स्टार्टिंग जस्ट आउट, आई जस्ट हैव लाइक 150 फॉलोअर्स ऑनेस्टली, विद फुल ऑनेस्टी.
एंड आई एम मीटिंग सो मेनी क्रिएटर्स जिनके मतलब मैं सब कुछ कंबाइन भी कर लूँगा तो मैं शायद कभी भी पहुँच भी नहीं पाऊँगा उस नंबर तक. ये तो बहुत गलत, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए पहली बात. तो नहीं, दैट इज़ देयर, बट यही है कि वो फॉलोअर काउंट जो है वो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलवाता है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको से डिसुएड भी करवा देता है. तो आई थिंक मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर आप क्लियर हो कि आपको क्या सर्व करना है अपनी ऑडियंस को, तो जो राइट एसोसिएशन होगी वो आपको ढूंढ लेगी अपने आप. और आपको जैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे अभी क्या 19,300 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, एंड वो भी बहुत टाइम से स्टैगनेंट थे. आई डोंट नो, मतलब एंड नंबर्स दे ऑलवेज बॉदर यू, ऑलवेज. लाइक आई एम एट अ पार्टी, मेरे को एकदम से याद आएगा कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, एंड आई विल बी लाइक मम्मा, आई फील सैड अबाउट इट. बट देन ऑन द अदर हैंड, टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, देन आई रिमाइंड माई सेल्फ कि यार चाहे मेरे कम फॉलोअर्स हैं, मेरी फ्रेंड के चाहे 200 के फॉलोअर्स हैं, बट मिंत्रा इज वर्किंग विद मी. मतलब जस्ट टू कीप माई सेल्फ हैप्पी. लाइक मिंत्रा इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ए गेम पे है अभी ई कॉमर्स पे, आई थिंक. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बी वर्किंग विद सच अ reputed organization, and they noticed my content, they saw my consistency, they are ready to work with me, give me more opportunities. तो I think फिर मैं अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ कि नहीं यार, फिर नंबर्स कहाँ मैटर करते हैं, मेरी कंटेंट मैटर करती है. एंड आपको नहीं पता कब चढ़ जाओगे आप यार, कोई एक बूम करेगी चीज़, आप कब चल जाओगे. तो ऐसा थोड़ी है कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे या नंबर्स ऐसे हैं वैसे हैं तो हम काम ही करना बंद कर देंगे. वो तो हमें करना ही है ना, अपना काम तो हमें करते रहना है, बाकी रब पे छोड़ दो भाई. सही बात है. सो मतलब फॉलोअर्स का काम मतलब ठीक है, मतलब इट्स गुड टू हैव अ नंबर कि ठीक है. हाँ, इट्स गुड टू हैव अ टारगेट, एंड यू शुड, मतलब दैट इज व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड ऑल्सो, कि मतलब पहुंचना है वहाँ तक यार, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. लेकिन ये थोड़ी है कि आप बंद हो जाओगे थोड़ी सी डिमोटिवेशन देख के, फिर तो क्या है यार, कंसिस्टेंसी इज द की. टोटली ऑफ टॉपिक, व्हिच बॉलीवुड एक्टर डू यू रिलेट टू? Yeah, I don't. No. Yeah, मतलब actually not Kareena, but her character from जब वी मेट गीत. And I think इतने लोगों ने मुझे बोला है ना, मेरे को लग रहा है कि इस पॉडकास्ट का जो एपिसोड निकलेगा ना, बहुत लोग ना कमेंट्स में भी ये लिखेंगे. पता नहीं, बट मैंने मतलब खुद कभी फील नहीं मैंने कभी इतना फील नहीं किया ये चीज़ जितना मुझे लोगों ने आके सामने से बोला है. मतलब मुझे खुद इतना नहीं लगा. बाकी इवन आई रिलेट विद परिणीति चोपड़ा ऑल्सो, लाइक एज अ पर्सन शी इज रियल में. जैसे करीना का तो मैं कैरेक्टर मूवी का रिलेट कर रही हूँ ना, बट एज अ पर्सन यू रिलेट मोर टू परिणीति. हाँ, शी इज ऑल्सो वेरी बबली, चर्पी, एंड दिल से निकलता है उसके भी, दिल से रोती है, हंसती है, तो मुझे बहुत, मैं रिलेट कर लेती हूँ उसके साथ. हाँ. लोग कहते हैं कि मैं ऐसी हूँ, लोग कहते हैं मैं वैसी हूँ. तो ये लोग जो होते हैं दे आर अ मिक्सचर ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. एंड दो चीज़ें हैं अब इसमें. वन इज़ व्हेन यू स्टार्ट आउट एंड यू आर डूइंग समथिंग अनकन्वेंशनल, टोटली ऑफ बीट, लोगों से मतलब उनके दिमाग से सर्वोपरि जाके आप कुछ एक काम कर रहे हैं. बहुत सारा कुछ बोलते हैं लोग, कहते हैं अरे ये क्या करने लग गई है या क्या करने लग गई है. मतलब मुझे मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसे सुनने में आया था कि किसी ने मुझे बोला कि अच्छा वो आजकल ना कुछ करता है. तो मतलब क्या करता है बोले वो आजकल डीजे बन गया है, माइक लेके जाता रहता है इधर उधर. हाँ. तो मुझे ऐसा बोला गया था. अच्छा. तो आपके उसमें, आपके सिनारियो में, आपके केस में क्या ऐसे एकदम अब्सर्ड से कमेंट्स थे जो आपको मिले थे अपने फैमिली, रिलेटिव्स और ये पूरे ऐसे सोसाइटी से? बट आई थिंक जेन ज़ी अभी समझती है कि कंटेंट क्रिएशन क्या है, क्या वर्थ ला रहा है. बट यार 5 साल 10 साल पहले, ये 5 years पहले ये बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो मुझे, मेरे मम्मी पापा को भी कोई ऐसे नहीं समझ गए. वो मेरी आई स्टिल रिमेंबर, मैं ट्राईपॉड लेके छत पे जा रही हूँ, लाइट आ गई बट गर्मी लग रही है तो नीचे एसी में आ रही हूँ, फिर ऊपर जा रही हूँ ऊपर, ऐसे मैंने बहुत करा. मेरी मम्मी कहती पागल हो गई, अपना काम कर ले. लाइक उनको नहीं समझ में आती है चीज़. अब उनको क्या पता कि मैंने हाथ में अपना लोटस हर्बल्स पकड़ा हुआ है और उसके मुझे 7,000 रुपये मिल रहे हैं उस समय स्टार्टिंग में. तो मैं यही सोची थी कि उनको समझाना इट वॉज़ वेरी टफ, क्योंकि वो कौन
कौन सा बोल रहे, कौन से ब्रांड ने तुझे हायर कर लिया, एड, या लोगों को भी मॉडल समझ में आता है, एक्टर समझ में आता है, उसके कंटेंट। बीच में कंटेंट क्रिएशन किसी को समझ नहीं आता, और मुझे मैं लगता है कि शायद- ठीक है पैशन प्रोजेक्ट है, वीकेंड पे कर लो। मैं तो मतलब किसी को नहीं समझा पाती. आई गो टू माई गैदरिंग, बुआज आर आस्किंग, ये आर आस्किंग, तो आई जस्ट क्वाइटली सेज वॉट एवर करंट ब्रांड आई एम वर्किंग विद इन अ कैंपेन, आई take the name, I'm working for Myntra. जय माता दी. Because you know it's so hard. इतना समझाओ भी क्या यार, क्या कर लोगे? What additional benefit are you getting into my this thing? But are they now like now तो they have seen you on TV and everything, तो अब तो मतलब वो तो Now एकदम they next take me level पे हो गए seriously. हैं। No. वो बहुत बड़ा है, वो कुछ बहुत अच्छा कर रही है यार actually I was lucky and blessed कि मनीष मल्होत्रा, सुष्मिता सेन जैसे बड़े, मल्लिका दुआ जैसे बड़े लोग, अब हो सकता है मल्लिका दुआ भी अभी क्रिएटर है, उतना नहीं जानते घर वाले, बट सुष्मिता सेन और मनीष मल्होत्रा सब जानते हैं. मनीष मल्होत्रा तो मतलब सड़क के भी जो भी एक सूट भी बेच रहा है उसको भी पता है कि यार मनीष मल्होत्रा की कॉपी है ये, तो मतलब दे नो. सो इट्स a little comparatively easier for me to make people understand, but I don't know for other influencers how do they do it. So I think वो उनसे पूछना और मुझे भी बताना. Absolutely. So that's that. And second question was that आप जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, अपनी फैमिली में होते हैं, so हर कोई एक नॉर्मल है, अस्मिता है, हर कोई एक क्रिएटर नहीं होता, उसमें नहीं होता. तो how do your friends take your fame, or how do I say that? I mean fame ही कह सकते हैं अभी इस चीज़ को. तो मतलब मैं तो फ्रेंड्स में कुछ चेंजेस आते हैं क्या? अच्छा, दैट कि फ्रेंड्स के अंदर कुछ मतलब आपको लेके एक आ गया हो कि भाई मतलब एट टाइम्स यू आर ऑल्सो नॉट फ्री, जैसे पहले हो सकता है यू आर फ्री, अब उस हिसाब से यू आर नॉट दैट फ्री. सो क्या वो फ्री ना होना एज अ परसीव किया गया कि एरोगेंस आ गया, एटीट्यूड हो गया? कोई भी बंदा अगर अपना काम शिद्दत से कर रहा है तो वो आज की डेट में बिजी है. आई थिंक वी आर एट दैट एज, सबको अपनी लाइफ बनानी है, सबको अपनी कंसिस्टेंट इनकम पे पहले ध्यान देना है, फिर बाद में दोस्त यार तो यार लाइक तब तक टिकेंगे जब तक तुम्हारा काम बन रहा है. आई थिंक उसके बाद वो तो मेरे लिए तो हमेशा मैं फ्रेंड्स आर वेरी, आई एम वेरी क्लियर विद माई फ्रेंड्स दैट वर्क फॉर मी इज़ अबव एनीथिंग. आई थिंक कोई फ्रेंड्स की गैदरिंग छोड़ के शायद मैं अपने शूट पे जाना पसंद करूँगी, चाहे जो भी है. बट आई थिंक अभी तक आई एम इन अमंग्स दोज पीपल हु अंडरस्टैंड्स एंड अप्रिशिएट्स दैट, एंड उनको बल्कि मेरे लिए और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. आई थिंक कि काम के लेके, हाँ. एंड मैं वो कौन से वेल है यार, आई थिंक फ्रेंड्स आर ऑल्सो वो. एंड आई थिंक जिस बिजनेस में हम हैं, थोड़ा अभी स्टार्टिंग में तो चलो वी कीप एक्सपेरिमेंटिंग, बट एक टाइम के बाद जाके ना इट गेट्स रियली टफ कि मतलब अपनी वो एक्सपेरिमेंट नीड टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. क्योंकि कब तुम अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, कब तुम बाहर जाओ, कंटेंट का सोच रही हूँ मैं, नहीं मुझे ये बनना है, नहीं मुझे ITR फाइल करनी है, नहीं मुझे ये करना है, मुझे कैमरामैन से बात करनी है, मुझे पेमेंट्स आगे फॉरवर्ड करानी है, मुझे ये करना है, मेरे को अगला कंटेंट क्या, एडिटिंग कब करूँ, क्रिएशन, अपलोडिंग में इतना लंबा प्रोसेस है, मतलब एवरीथिंग टेक्स सो मच टाइम कि मुझे लगता है मैं बैठी भी होती हूँ ना अपनी फैमिली के साथ तो मेरा माइंड कहीं और ही चल रहा होता है. तो मैंने अब धीरे धीरे, क्योंकि मैं अब समझ रही हूँ कि यहाँ में मेरा फ्लॉ है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर पीपल बाय योर साइड हैप्पी, मतलब खुश रहने चाहिए अपने आसपास, क्योंकि यार तुम्हारी अचीवमेंट भी तभी अचीवमेंट है व्हेन यू हैव पीपल टू सेलिब्रेट. तो मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैंने बीच में ऐसा कर दिया था कि बिल्कुल सब छोड़ दिया था, फ्रेंड्स, फैमिली और ये, एंड आई थिंक बैकफायर ही करा वो मुझ पे. व्हेन आई हैड समथिंग बिग टू शेयर आई रियलाइज कि नहीं है कोई, मैं किसको फ़ोन करूँ, मेरे साथ ये हुआ. तो मैंने फिर सोचा कि नहीं अस्मिता, नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो अपना बैलेंस कर काम, नहीं तो मेक देम अंडरस्टैंड कि ट्यूसडे नहीं तो फ्राइडे कर ले, बट यू नो यू हैव टू गिव देम इक्वल इंपॉर्टेंस. एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट गिविंग माई फ्रेंड्स एंड फैमिली टाइम. इस प्रोफेशन में होके ना बहुत टफ हो जाता है. So you have balanced it out for yourself now. I'm learning. अच्छा, you're in the process. Yes, I'm in the process, but I have accepted that this was a flaw, no? हाँ, that also comes with awareness कि मैं अपने बारे में जानती हूँ, और वो उसके बारे में मैं दोबारा आऊँगा. बट इन बिटवीन यू मेंशन्ड दैट यू नो मेरे को 10 जगह और काम करने हैं,
मैनेजमेंट मेरा ठीक नहीं था पहले, मुझे कभी कभी सीए से बात करनी है, कभी आईटीआर फाइल करनी है, कभी किसी ब्रांड से नेगोशिएट करना है, कभी कुछ करना है. सो इतने झमेले. एंड आज की डेट में मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर नहीं बोलूँगी, मैं अपने आप को एक बिजनेस वूमन बोलूँगी कि यस मैं एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे हूँ अपनी. हाँ जी. तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में आते हैं आप बात करने के लिए. क्या क्या चेंजेस मैं बोलूँगा आपको अपने माइंडसेट में लाने पड़े जस्ट टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि ठीक है कमर्शियल्स जहाँ इन्वॉल्व हो गए, आई हैव टू थिंक वेरी डिफरेंटली. इट्स नॉट अ बच्चों का खेल अभी कि भाई चलो हो जाएगा या जैसे भी है. अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक होकर काम करना पड़ेगा. तो वो कब से शुरू हुआ एंड हाउ इज़ इट गोइंग अब? ऑनेस्टली मुझे कोई इतने पता है, मैं बातें थोड़ी बड़ी बड़ी कर रही हूँ बट मुझे इतना टाइम तो हुआ नहीं है इस बिजनेस में. जस्ट ऑब्जर्वेशन. आई थिंक जितना भी टाइम हुआ दैट्स सफिशिएंट टाइम ऑनेस्टली, क्योंकि लोग कहीं पे भी नहीं होते हैं. दे हैव आल्सो लाइक बहुत कुछ उन्होंने अपने दिमाग में कर लिया होता है एक्चुअली. अच्छा वो भी सही है, वो उनके लिए सही है. तो मतलब ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं मुझे अभी, ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं. एंड तो एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करें और मेरे अपने आप को बिजनेस वुमेन कहने की बात करें तो पहले तो मैं कहना चाहती हूँ दैट आई बिलोंग टू अ टिपिकल सर्विस फैमिली. मेरे दूर दूर तक रिश्तेदारों में भी ईदर आई हैव गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सर्विस करने वाले लोग या प्रोफेशन में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट आई डोंट थिंक किसी का बिजनेस है. तो मेरे अंदर वो है ही नहीं कि मतलब मैंने हमेशा अपने आसपास जॉब करते हुए देखा है. माई मॉम इज़ वर्किंग. मैंने तो मुझे ये इस एस्पेक्ट को मैंने कभी कंसिडर ही नहीं किया और परखा ही नहीं. एंड डिजिटल क्रिएशन भी इनिशियली तो क्या था मेरे लिए, वीडियो बनाओ डालो. बट धीरे धीरे व्हेन वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग तो मुझे ब्रांड ने जब मेल करने शुरू करे कि ऐसा है तो मैंने कहा यार इसको तो अमाउंट भी बताना पड़ेगा. एंड क्रिएटर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं इनिशियली कि कितने पैसे बोले यार हमें ने, मतलब कि फॉलोअर्स के हिसाब से बोले, रीच के हिसाब से बोले. आई थिंक मेरे इतने क्रिएटर फ्रेंड्स ही है जो मुझे मैसेज करते हैं जो बोलते कि भाई ये कंपेटिटिव, ये एक रेट कार्ड सॉर्ट ऑफ चल रहा है मार्केट के अंदर इंडस्ट्री में, बिल्कुल इसी को ही फॉलो करो और ये सब. हाँ तो और थैंकफुली अभी ऐसा कोई फिक्स्ड रेट कार्ड नहीं है. सबके क्रिएटर्स के अपने खुद के रेट है. तो आई लर्न इट द हार्ड वे कि मुझे पहले तो मैं तो पहले बिल्कुल कम 4,000 रुपीज़ ओके, 8,000 ओके. अब मुझे लगता है कि भाई मेरी कंटेंट में कितनी मेहनत लग रही है. मैं कपड़े उठा रही हूँ अपने, मैं अपना टाइम निकाल रही हूँ, मैं क्या लाइट्स लगा रही हूँ, मैं शूट कर रही हूँ, मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मेरी अपनी पर्सनल कॉस्ट. तो अब मेरे को लगता है कि अगर मुझे इससे 20 लेने हैं तो मैं 40 बोलूँगी, क्योंकि ब्रांड तो उसका काम है नेगोशिएट करना, है ना. तो मतलब यू हैव टू रियली से डबल. एंड नाउ व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग डबल तो मैं आधे पे अगर बीच में कहीं मिल जाते हैं हम लोग. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर वर्थ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड तब ये एक एस्पेक्ट हुआ कि चलो करना है. फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि अच्छा ये अब एडिटिंग करनी है, तो उसने बोला कि ऐसे वो डालने, सबटाइटल डालने हैं, ये डालना है, तो वो भी मेरे को करना पड़ेगा. अच्छा मुझे अब इनवॉइसेस इसकी बात करनी है. अच्छा अब मेरे को सोर्स करना है आउटफिट अगर इस वाले वीडियो के लिए. मैंने कहा ये भी मुझे करना है, ये भी. अब मुझे उस प्रोसेस में पता ही नहीं चला कि मैं कब एक एंटरप्रेन्योर बन गई, कब मैं मतलब बिजनेस साइड आ गया है कि नाउ आई हैव टू डील विद क्लाइंट्स, नाउ आई हैव टू डील विद डिलीवरेबल्स, कमर्शियल्स. तो ये सब जब बाद में एक दिन बैठ के देखी, हाँ यार मैं तो मतलब दिस इज मोर देन जस्ट अ क्रिएटर, मोर देन जस्ट doing something in front of the video. It's more than that, it's way more than that. And I think मैंने मॉडलिंग भी करी है, ठीक है, कॉलेज डेज में बहुत. उसमें क्या होता था यार, मुझे आके बताया उन्होंने जीन्स का शूट है ऐसी पहनी एंड आई डू इट, या कुछ और है कर लिया. इसमें इट टेक्स सो मच ब्रेन्स. एंड समटाइम्स माई फ्रेंड्स दे कम एंड आस्क मी दैट तू मॉडलिंग में आगे क्यों नहीं गई, तू रैम्प में क्यों नहीं आगे गई, तू मतलब वॉक भी करी है मैंने बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के लिए. आई हैव शो स्टॉप्ड एंड मैंने मतलब आई हैव एन्जॉयड माई कॉलेज लाइफ लाइक नोबडी, ऐसा लगता है मुझे. तो मैं जब ये सब किया तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्यों नहीं करती, तो ये क्यों नहीं करती लाइक शूट और मॉडलिंग. तो मेरे मन में एक ही चीज़ आती है, क्योंकि आई एम वे मोर देन दैट. मैं सिर्फ
अपने को कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहती या रिस्ट्रेन नहीं करना चाहती इस बबल के अंदर की बस बिल्कुल कि मतलब मेरे को वो कोरियोग्राफर फैशन कोरियोग्राफर इज टेलिंग मी ना अस्मिता यू हैव टू वॉक दे विल कम एंड टेल मी लाइक दिस यू हैव टू पोज आई एम वे मोर देन दैट नाउ आई लव इंस्ट्रक्टिंग हु शूटिंग मी कि मैं ऐसा चाहती हूँ आई लव दैट कि मैंने जो सोचा वो मैं लाइव ला पा रही हूँ या मैंने जो कपड़े जो मेरे दिमाग में है जो मुझे लग रहा है कि चलो अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो मुझे उसके अराउंड वीडियोस बनानी है मेरे को कोई अब मेरे पास वो पावर है टू डायरेक्ट इट एंड आई थिंक ये सारे छोटे एस्पेक्ट्स जब मिलके आते हैं तो दैट व्हाट मेक्स यू एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेस वुमन और वट एवर एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम नॉट टर्म्ड मतलब दिस इज not a word that I've termed for myself. People have come and told me that, you know, एक business का काम कर this रहे is हो a business आप only. Yeah. So yes, that's how So it that's how your journey started and that's how you have also imbibed a Yes. lot of different things अपने दिमाग में mindset का change, perspective का change, काफ़ी सारा कुछ. And I can't believe, I'm sorry मतलब बीच में बोल रही हूँ but मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैं ये बातें कर रही हूँ शायद 2 साल पहले वाली अस्पताल ये बातें ना कह पाती ना समझ पाती आज बहुत लोग होंगे जो शुरू कर रहे होंगे बिल्कुल और देख रहे होंगे बट मतलब कर दो बस मैं तो यही बोलूँगी अपने आप समझ आ जाता है बाय द कब तुम ज्ञान बांटने लग जाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा. जैसे कि पीयूष मिश्रा ने एक बात कही थी कि पहले तक हमारे पास बात करने का समय था तो कोई सुनता नहीं था आज समय नहीं है तो लोग सुनना चाहते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये मैंने सुना है आई थिंक क्या तो यही वाली बात होती है यही है यही. एंड आई थिंक ये बहुत ही पर्सनल एस्पेक्ट है एंड दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस यू नो एडवोकेटिंग अबाउट मेंटल हेल्थ ये सब वाला ये अब पूरा का पूरा सेगमेंट है. एंड हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी दैट यू नो यू शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट ग्रैटिट्यूड सेट्स यू अपार्ट एंड एवरीथिंग बट यू ऑल्सो मैंशनड दैट पहले कुछ चीज़ें थी जो कि मेरी ठीक नहीं थी या फिर वो मेरे फ्लॉज थे जो कि मुझे समझ नहीं आ रहे थे बट येस देन आई रियलाइज दैट इज़ समथिंग विच इज़ सेल्फ अवेयरनेस. सो व्हेन यू आर इनटू एन एक्ट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग हाउ सेल्फ अवेयर आर यू टू अंडरस्टैंड दैट बॉस ये तो गलती चल रही है या एक लाइफस्टाइल के एक पैटर्न में मेरी गलती चल रही है एंड देन फिर उसको कि नहीं भाई बैक ऑन ट्रैक ये एक वो है एक टॉक्सिक फेज़ है या फिर एक एक्टिविटी है जो कि मुझे हटानी है अपने आप से चलो अब आगे. तो ये आई थिंक सिर्फ क्रिएटिव बिजनेस में नहीं है सबके साथ ऐसा होता है कि एक ऐसा टाइम आता है जब तुम्हें पता है तुम गलती कर रहे हो बट तुम कर रहे ही जा रहे हो ब्रेक ही नहीं आ रहा और उससे क्या होता है तुम भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो. दैट हैपन्स मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि यार मुझे पता है सही नहीं हो रहा क्या करूँ ये वो बट आई थिंक हम ना समहाउ बुद्धू बना के रखते हैं अपने आप को कि नहीं चल कर लेते हैं बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट. एक्सेप्टेंस इज सो इम्पॉर्टेंट कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़ कि you are you know doing it wrong and you have to correct it and I think मेरे साथ ये बहुत होता है but मैं अपने आसपास लोगों को again बहुत श्रेय देना चाहती हूँ कि वो लोग they come and they push me to correct it and then and it's very tough trust me मैं ये जो आपने question पूछा है ना this is I can literally feel this proper situation, this area of your life, this phase jab you feel that things are going wrong and you feel super uncomfortable and there's no solution to it except get up and correct it and work towards it. बस pen down करो. मैं बहुत लिख के काम करने वाली इंसान हूँ मुझे लगता है मैं बिना लिखे आप मानोगे नहीं लाइक मैं इतनी डायरीज और स्टेशनरी मेरे आसपास रहती है एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ एज अ डायरी कि अगर मैं लाइव्स कर रही हूँ तो मेरी लाइफ का एक नोट्स के लिए है मेरे को थिंग्स टू डू है तो उसकी अलग है कुछ और है तो उसकी अलग है लाइक यू नो स्टूडियो कंटेंट क्रिएशन है क्रिएटिविटी की अलग तो आई पेन ऑन एवरीथिंग. तो कभी कभी जब मैं कन्फ्यूज होती हूँ ना लाइफ में तो मैं कॉलम बना लेती हूँ और मैं लिखती हूँ कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी एंड जब मैं देखती हूँ कि ये नहीं काम कर रहा तो कैसे ठीक करूँ एक एक करके बेशक थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन जब वो लास्ट चीज़ भी टिक हो जाएगी ना जो काम नहीं कर रही
लाइफ सॉर्ट, मतलब थोड़ा यूल फील बेटर. लाइफ सॉर्ट तो खैर फिर कोई नई बसूड़ी आ जाएगी. नहीं बट ठीक है, मतलब ये भी, मतलब बिकॉज आई ऑल्सो डील विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस ओनली. पहले तक मैं बहुत ज़्यादा लाइक आई वॉज द what can I say, highest level of a procrastinator I was. ठीक है, बट धीरे धीरे आई हैव ऑल्सो रियलाइज दैट बॉस वो ही रहना है तो फिर वहीं रह जाओगे. ठीक है, यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव either you have a choice or you don't have a choice, and at like I'll say 99.9% you have a choice कि मुझे करना है, मुझे नहीं करना है. बिल्कुल. और बहुत डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि कितना आप चाहते हो कि वो चीज़ होए. Absolutely. अगर आप चाहते हो ना तो आपकी ह्यूमन बॉडी अपने आप तरीके ढूंढेगी. नहीं चाहते तो बैठे रहो. फिर आप पूरी शिद्दत से नहीं चाहोगे तो नहीं हो पाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. और मेरे लिए आई थिंक व्हाट हैज़ वर्कड फॉर मी इज जर्नलिंग. I do a lot of journaling. Give it a high five. मेरे को लगा ही था like you must be doing a lot of journaling. A lot. So that is how you express your emotions also. Like लिख दिया. Problems भी हैं, चाहे emotions भी हैं, चाहे गुस्सा भी है किसी से, जो भी है, तो वो सब लिख दिया उसमें. मैं सब लिखती हूँ और लिख के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है लिख के. लाइक सब वेट डाउन और मैं सब उस पर करती हूँ. इनफैक्ट मेरे को तो कभी किसी से कुछ शेयर भी करना होता है ना, आई डू इट द ओल्ड स्कूल वे. आई राइट लेटर्स एंड आई डोंट नो. आज के ज़माने में शायद लोगों को ये समझ नहीं आता क्योंकि सब कुछ इतना डिजिटल हो चुका है. एक SMS, व्हाट्सएप, बिटमोजी भेजा हो गया काम. बट मतलब आई थिंक ये ना एक स्ट्रेस रिलीव करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है. शायद करेंगे लोग तो समझ में आएगा. बिल्कुल. मैं तो ये बहुत करती हूँ जर्नलाइज और जर्नलिंग. और मैंने ना लाइक ये 3 years पहले से शुरू करा है अच्छे से जर्नल करना. उससे मैं बचपन में करती थी बट फिर आउट ऑफ ट्रैक हो जाती थी जब कॉलेज में यू आर चिलिंग एंड किसके पास टाइम है नाउ. तो फेस भी अलग होता है. हाँ, अब थोड़ी आई थिंक थोड़ा सेंस ऑफ मैच्योरिटी और व्हाटएवर यू कैन से वो आ गया. तो 3 साल पहले से मैंने शुरू करा है. तो पता है इनफैक्ट आई टुक अ जर्नल and I was sitting at my office like initial days, nothing to do. मैंने अपनी जर्नल में लिखा तो ना एक जर्नल थी, उस पर ना एक लेटर था, उसमें एक पेज था, उसमें लिखा था राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ. Okay. एंड ट्रस्ट मी दिस पार्ट, दिस स्टोरी मैंने ना ऐसे हवा में, मतलब मैं आई वॉन्ट टू डू अ रियलिटी शो दिस दैट, ट्रस्ट मी आई स्टिल हैव दैट नोट विद मी. एंड मैंने कुछ भी लिखा रैंडम की ना उसने डिस्क्राइब भी किया था उस जर्नल की ऑथर ने कि आप कुछ भी लिखो whatever पॉसिबल. हाँ. एंड in the mid of that year I was legit doing a reality show यार. And I think मुझे कभी कभी लगता है कहीं मैंने मैनिफेस्ट तो नहीं कर लिया वो, मुझे बहुत लगता है ये. तो आई थिंक लिखने में बहुत ताकत है. आपके लिखी हुई बात वैसे भी ध्यान में रह जाती है. मैं तो वो बच्ची थी जो मैथ लिख के याद करती थी नोट्स भर के. तो आई थिंक इसमें फॉर यू अ लॉट ऑफ हेल्प हैज बीन डन बाय जर्नलिंग एंड यू हैव मैनिफेस्टेड अ लॉट. मतलब सो फॉर एनीवन एंड एवरीवन मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है. ठीक है, बट आपके लिए लाइक व्हेन यू हैव ऑल्सो मेंशन्ड दैट इतने सारे लोग थे, उसमें से बस मैंने ये बोला कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, आई मैनिफेस्टेड ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़, द चॉइसेस दैट आई हैव मेड राइट नाउ, सब कुछ मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही हुआ है. सिंपल टर्म्स में सबके लिए बताओ कि मैनिफेस्टेशन जेन्युइनली होती क्या है. क्या ये डे ड्रीमिंग है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा कह लेंगे कि हवाई किलो में सोच लिया बट एक्शन नहीं लिया? बिकॉज मैनिफेस्टेशन व्हाट आई बिलीव विदाउट एन एक्शन इज़ नथिंग. वो तो बस फिर ऑब्वियसली. तो मैं जब कहने जा रही हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी हो सकती है और ये चीज़ हर इंसान को पता होनी बहुत ज़रूरी है. सो मैंने कुछ बहुत बड़ा अभी मैनिफेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरे को उसकी नेगेटिव साइड भी पता है. आई विल टेल यू हाउ. सो इफ़ आई एम मैनिफेस्टिंग कि मुझे वो क्राउन, आई वॉन्ट दैट क्राउन इन माई हेड, मैनिफेस्टेशन सच हो जाएगी. एंड मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक रिपीटेडली थिंकिंग अबाउट दैट थॉट अगेन एंड अगेन इन योर हेड, अगेन एंड अगेन. वो इमेज बनानी पड़ेगी आपको अपने माइंड में एक कि ये हो रहा है. जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मनीष मल्होत्रा चढ़ के स्टेज पे आए थे ना, तो वो सीन मैं वहाँ शायद 100th टाइम जी रही थी. पहले 99 टाइम्स यहाँ हो चुका था वो. जब शो शुरू नहीं हुआ था और मुझे सिर्फ पता था कि मनीष मल्होत्रा जज है, सुष्मिता सेन का नहीं पता था, तब से मैंने सोचा था दैट ही इज़ कमिंग ऑन द स्टेज. एंड मैंने क्या करा, मैनिफेस्टेशन क्या होती है, आपको कोई एक सीन, आप क्लियर हो कि आपको ये चाहिए, आप क्लियर हो कि आपको
जैगुआर गाड़ी चलानी है, यू आर क्लियर इन योर हेड, सो यू हैव टू क्रिएट एन इमेज, मैं गाड़ी चला रहा हूँ एंड इतनी बार आपने वो सोच लिया कि अगली बार आप आँख खोल के भी वो सोच सकते हो. तो वो चीज़, और वो समझ गई, वो पैरेलल यूनिवर्स को चली गई है, आपकी मैसेज चला गया वहाँ पे. अब आपके एक्शंस उसकी तरफ होते जा रहे हैं तो वो बढ़िया होते जाएगा. लेकिन मैनिफेस्टेशन से जो एक मैं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करती हूँ, और वो सच होएगा, मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत है. मैं जी के बता रही हूँ, मैं बहुत मानती हूँ. मेरे फ्रेंड्स दे कॉल मी टू लर्न मैनिफेस्टिंग एंड बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, मैंने उसके भी नोट्स बना रखे हैं सब कुछ, बट मैं इतना ज़्यादा मैं खुद नहीं यूज़ करती, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि इट हैज़ बीन टोल्ड दैट इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू योर सक्सेस, इट इज़ शॉर्टेस्ट रूट टू योर. कहते हैं कि बड़ा से बड़ा आदमी बैंक भी लूट सकता है अगर वो मैनिफेस्ट कर ले, बट वो सही तो नहीं है ना. लेकिन मैनिफेस्टेशन तो कर रहा है, और मैनिफेस्टेशन से कुछ भी हो सकता है. अब मैं चाहूँ तो, मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ अभी, मैं चाहूँ तो मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ 1 मिलियन फॉलोअर्स एवरी डे. ओके, मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत मतलब हार्ड मैनिफेस्टिंग कर सकती हूँ, बट मैं कभी नहीं करूँगी. आई विल रादर गो इट स्लोअर वे, मतलब ऑप्ट फॉर द शॉर्ट, क्या लॉन्गर वे क्या बोलते हैं, लॉन्गर रूट. बट क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, बट हो सकता है मैं किसी गलत सिचुएशन में फंस जाऊं और कोई गलत वीडियो वायरल हो जाए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि कुछ गलत तरीके से मेरे 1 मिलियन हो जाए, या कुछ फॉर एग्जांपल मुझे वेट लूज़ करना है, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैंने वेट लूज़ कर लिया, बट हो सकता है किसी डिजीज़ के थ्रू वो वेट लूज़ हो गया. तो बहुत ज़रूरी है, मैनिफेस्ट करो, बिल्कुल करो, मैं करती हूँ, बट अगर उसकी तरफ आपने एक्शंस नहीं करे और उसकी तरफ आपने ढंग से काम नहीं करा, तो मतलब इट कैन गो ऑन अ नेगेटिव साइड. और मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, लोग डर जाते हैं थोड़ा ये सुन के. that's a very valuable piece of information, because मुझे नहीं पता था कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं. हाँ बिल्कुल होते हैं. अगर तो इसका कहने का मतलब यही है कि कुछ सोच रहे हो तो उसकी तरफ अपने कर्म करने मत भूलो. बिल्कुल. वो मतलब अगर तुमने सोच लिया तो उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीनी वेज में मेरे ऊपर भी बैकफायर करा है ये चीज़, तभी मैं समझ पाई हूँ इन चीज़ों को. बट मैंने कोई बहुत ऐसा नहीं किया था कि मेरे को कुछ बहुत हार्म हो जाए उस चीज़ से. बट येस, आई थिंक ये एस्पेक्ट भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल है, और मैनिफेस्ट करना चाहिए. लाइक ड्रीम बिग, बिलीव बिग, सब कुछ हो सकता है यार, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. बस अब भरोसा दिला दो अपने आप को कि तुम कर सकते हो. तुम्हें अपने आप को भरोसा दिलाना चाहिए. बाकी मिरर वर्ल्ड है, वहाँ पे वही हो रहा है जो तुम कर रहे हो. बहुत इस मैनिफेस्टेशन में ना मैं एक अलग पॉडकास्ट कर लेंगे. मैं पूरी एक जो आज तक के एक्सपीरियंस है सब शेयर कर दूंगी, बट अभी के लिए आई थिंक इतना ठीक है. आई थिंक इतने में लोगों को समझ में आ गया होगा कि काफ़ी जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, और असलीला के लिए काफ़ी दिल से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत. एंड नाउ आई विल कम टू द वेरी से टची सब्जेक्ट, एंड ये बिलीव से ही निकला है कि अपने आप को बिलीव दिला दो. बट कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको पता होता है यार कि ये नहीं हो पाएगा मेरे से, ये मतलब वो उसमें आपका कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस का नीचे गिरने की बात नहीं है, बट यू इन योर माइंड नो कि नहीं हो पाएगा यार. स्टिल यू ट्राई एंड पुश योर सेल्फ हार्डर. आपकी लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ है जहाँ पे आपको पता है कि यार शायद यहाँ पे मेरी एक शॉर्ट कमिंग है, या फिर वो मेरे कॉन्फिडेंस की कमी है प्रॉबेबली, बट फिर भी मेरे को बिलीफ है अपने पे, मैं ये करके दिखा सकती हूँ, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी एक बारी. यार एक बात बताऊँ, कोशिश करना हमारा काम है. जो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा वो और भी अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है. तो आई थिंक हमें अपना 100% एफर्ट तो देना ही चाहिए किसी भी चीज़ में. बाकी हो सकता है जो दरवाज़ा आप खोल रहे हो वो ना खुले और कोई बहुत बड़ा गेट खुल जाए, यू नेवर नो. तो आई थिंक कोई चीज़ आपको लग रहा है आप करना चाहते हो तो जस्ट डू इट, लाइक कीप ट्राइंग, डू योर बिट. आई थिंक एब्सोल्युटली, एंड वेरी वेल यू हैव समड एवरीथिंग on a personal front. Before we end this podcast, I just have one question, and that is to all the upcoming budding creators, YouTubers like me, हम सब के लिए क्या एक सीख है, क्या एक सलाह है, एंड ऑल्सो फ्रॉम अ फैशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू आर अ फैशन इन्फ्लुएंसर. तो उन सब के लिए क्या एक ऐसा रिकमेंडेशन है दैट यू ऑट टू कीप इन माइंड आगे बढ़ने के लिए?
एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू बी वेरी observant for both the things. If I'm doing fashion influencing, you have to even if you're standing at a metro station or a bus stand or a mall, आप देखो लोगों ने कपड़े कैसे पहने हैं. आपको क्या लगता है कि जैसे मैं अभी गई मॉल तो मेरी नज़र पड़ी कि यार इसने ये ब्लैक शॉर्ट ड्रेस के साथ यार वेलक्रो वाले सैंडल क्यों पहने हैं यार. इसके बारे में मतलब यू हैव टू ऑब्जर्व फैशन ऑल्सो, क्योंकि बहुत लोगों को आता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी आता है. और दूसरी चीज़ ऑब्जर्वेंट का पार्ट है अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं, सबको मिलती हैं. बस यही है कि कोई उसका लेट गो कर देता है कोई से, या कोई उसका बहुत फ़ायदा उठा लेता है, या कोई कोशिश ज़रूर करता है जिससे उसको कोई और रास्ता मिल जाता है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. तो आई थिंक ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है. और गेट सेट गो इज़ द की. जहाँ जो कर रहे हो शुरू हो जाओ. एंड ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यार अपनी जॉब ख़त्म करके ही शुरू करूँगा, या मैं अपनी काम करके ही मतलब अपना जो अभी मैं जहाँ से निकल रहा हूँ यार वो सही वक्त का वेट कर रहा हूँ मैं. कुछ नहीं होता सही वक्त कोई नहीं है. मैंने अपनी जॉब के साथ साथ ही पिक्चर्स खींची हैं रात को जाग के. मेरा मन करता था करने का, लेकिन मैं अपना ऑफिस का लैपटॉप जब मैं अपनी वेंडर मैनेजमेंट परचेज ऑर्डर बनने जाते थे तब तक मैं नहीं करती थी. और जब तक मुझे बोला नहीं कि भाई अब आपको अभी आपको इतनी 40,000 मिल रही है और अब आपको 50,000 मिलेंगे, तब तक मैंने अपना जॉब भी नहीं छोड़ी थी. मैंने रखा कि ठीक है. और सबकी अपनी वो होती है कि मेरे को था कि आई वॉन्ट अ कंसिस्टेंट इनकम फॉर माई सेल्फ. आई वॉन्टेड दैट. आई थिंक मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड जहाँ हो जो करने का मन है अभी से शुरू कर दो, खुद रास्ता निकल आएगा. Absolutely. So I think valuable piece of advice has been given by Asmita Kaushik, and wisdom has been bestowed upon all of us. So I think that was my podcast. This episode has been a truly and blessed one. So I think आप सभी को धन्यवाद देता हूँ इसको पूरा सुनने के लिए. और मेरा Instagram हैंडल है और बताए ईशान. इफ़ यू हैव एनी फीडबैक कमेंट प्लीज़, जैसे कि अस्मिता ने बताया, अपने DMs को सीरियसली लें. DMs में आएँ और अपना फीडबैक मुझे दें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. वील बी कमिंग आउट विद अमेजिंग एपिसोड लाइक दिस वन every once in 10 days. And that's Asmita for you guys. Thank you so much for watching.